था ये पाकिस्तान की जो हरी लाइन है उससे, लेकिन आप उसकी तरफ, ऊपर की तरफ, उससे आगे निकलना है, बिल्कुल निकलना है, उम्मीद है पूरी। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 155 का है। हम तिलक वर्मा की बातचीत कर रहे हैं, इनका योगदान ना भूलिएगा। शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं। ये एक ही चौका लगाए, 2 छक्के, और उनकी जो पहली 2 ओवर थी नई गेंद के साथ, वो भी मत भूलिएगा, वो कमाल की थी। सिर्फ 12 रन दिए थे। वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्हें चोट लगी, अगर ये नहीं डाल सकते तो फिर स्पिनर को लगाना पड़ेगा। सही अयूब उनके पास है। अबरार की 4 खत्म, शाहीन की 4 खत्म, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन सही अयूब ऑफ स्पिनर है। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्रैम्प से ज्यादा नजर आ रहा है कुछ। समझदारी तो यही है इस वक्त कि आप किसी दूसरे गेंदबाज के पास चले जाएं, इनके बस की नहीं है अब। थोड़े से क्रैम्प्स आए हैं या मसल खिंच गई है, या माहौल ऐसा है कि ये अच्छों की मसल खिंचवा देता है, ये जो माहौल है इस वक्त। लेकिन पेस ज्यादा बेहतर है बल्लेबाजों के लिए। स्पिन वो थोड़ा ज्यादा चांस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये पिच स्लो है। ये पिच पे स्पिनरों ने बहुत विकेट निकाली है, भारतीय स्पिनर्स ने भी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सही में अच्छी गेंदबाजी की है। अबरार ने 1 विकेट निकाली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए हैं। स्पिन यहाँ पे कारगर साबित हो सकती है। गौतम वहां पे एनिमेटेड नजर आते हुए कुछ रूल्स के बारे में शायद बातचीत कर रहे होंगे वहां फाइल से। थोड़ा सा खेल में भी विलंब हुआ है यहाँ पे। कभी कभी ये होता है कि आप थोड़ा सा रिदम जो है उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह का रिदम चल रहा था, और पिछले ओवर की आखिरी गेंद में काफी दबाव जो है वो इस शॉट से हट गया। अब तक काफी दबाव जो है वो बनना शुरू हो चुका था। ये शॉट बहुत क्रूशियल था। 6 हिटिंग एबिलिटी इसीलिए इन्हें खिलाया गया है शिवम दुबे को। ऑलराउंडर जो एबिलिटी है उसे खिलाया गया है इस वजह से। और आज फाइनल में अपना दमखम अभी तक दिखाते हुए 28 पे पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी फैंस थोड़े चिंतित नजर आते हुए, भारतीय फैंस वहां पे ज्यादातर खुश होने चाहिए, लेकिन टीवी को देख के पाकिस्तानी फैंस खुश हैं। फुल हाउस है आज, फुल हाउस। 130 पे 4 भारत। कुछ बीत रहा होगा इन सब के ऊपर, क्या कुछ बीत रहा होगा। भारतीय और पाकिस्तानी समर्थक भावनाओं का सैलाब सा आया हुआ इस वक्त यहाँ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। ये शिवम दुबे की आज इनिंग पे एक नजर डालिए, और ये साझेदारी जो हुई है इनकी यहाँ तिलक वर्मा के साथ। दो बड़े शॉट आए शिवम दुबे के बल्ले से। स्मिथ के सामने, फिर हारिस रऊफ के सामने ये बड़ा क्रूशियल छक्का। तिलक वर्मा, शिवम दुबे, 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। लेफ्ट इज राइट फॉर इंडिया। ये मोमेंटम टूटा है थोड़ा सा। बल्लेबाजों को ये मोमेंटम जब टूटता है, ये ब्रेक लगता है, ये पसंद आता नहीं है। काफी देर हो गई है, अगर नहीं है ठीक आप बाहर जाइए। अंपायर्स को ये बात ध्यान रखनी होगी। आज का दिन इनका कमाल करा। और इरफान, अगर कोई डबल दावेदार है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अभिषेक शर्मा के अलावा, तो वो ये है कुलदीप यादव। जिस तरह का इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन रहा है, कोई दो राय नहीं है। T20 एशिया कप्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारत के लिए कुलदीप यादव, विकेट टेकर। 17 विकेट। और उनके और दूसरे नंबर पे जो गेंदबाज हैं शाहिद शाह अफरीदी, उनके बीच में 7 विकेटों का अंतर है। और 7 ही मैच है, ये समझिए कि हर मैच में इन्होंने उनसे 1 विकेट अतिरिक्त ली है। और उसके साथ मुश्किल ओवर्स। वहीम अशरफ,
ये एक्चुअली बिल्कुल बेहतर है भारत के लिए कि यहाँ पे तेज गेंदबाजी कर रहा है, जिससे थोड़ी सी चोट भी लगी है। ये जरूर क्योंकि चोट लगी है, बल्लेबाजों को ये बात पता होनी चाहिए कि स्लोअर वन ज्यादा डालेंगे, यॉर्कर कम डालेंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। ये स्विच ऑन रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी और टाइम ले रहे हैं। ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। लगभग 5 मिनट का समय यहाँ बर्बाद हो चुका है, 5 मिनट का। और ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी-कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर, बढ़िया फील्डिंग है। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी। अच्छा स्वीप शॉट लगाया था। शिवम दुबे भी क्या इसी गेंद के लिए तैयार है। ये मोमेंट, ये स्विच ऑन रहना आखिरी के पलों में, दबाव में, ये बड़ा जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक बात कहते थे कि गेंदबाज अगर पहली गेंद जो डालता है आखिर ओवर्स में, जनरली ज्यादातर उस ओवर में वही गेंद डालता है। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा, अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं वही देखते हैं। बल्ले के थोड़े नीचे भाग में आती गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। दो गेंदें, दो स्लोअर ऑन, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे। भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था, पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। 9 गेंदें 14 रन, एक बड़े हिट की बात है बस, एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहाँ इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लोअर वन ज्यादा डाल रहा है। थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना। एक बड़े शॉट की दरकार है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की, ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदें 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। वहां से बहुत बाउंड्री भूल गया। ओहो, थोड़ा सा सांस भरते हुए यहाँ शिवम दुबे एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। भाई पहली गेंद से कहा स्लोअर वन ही डालेगा ज्यादातर ये गेंदबाज, हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ड्रिफ्ट हुई, बाहर की तरफ गई। बड़ा करीबी मामला था भाई, लाइन के करीब। भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रॉफ को जाना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहिए आखिरी ओवर में, एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहाँ सामने। और कैच पकड़ लिया है यहाँ शाहिद शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। एक और स्लो वन, एक और इनटू द पेज गेंद। ये बड़ी विकेट है, 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। वहीं गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए, बाउंड्री लाइन पे
शाहिन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे सिर्फ नीचे का खेल है, वरना 6 रन हो जाते। यहाँ पे विकेट, एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त। 137 पे 5, भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है। 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइक रेट पे। स्ट्राइक में है इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा क्योंकि दंड लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन 6 गेंदें, 2 की मांग है, भागी 2 यहाँ पे। रिंकू सिंह ये तेज है, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते हैं। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदें, एशिया कप फाइनल भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चलती है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है। ये गेम फाइनल है। ये अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ। भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदें, 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहाँ भारत को। तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरफ सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुद्र में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुद्र में तैरते हैं। तिलक वर्मा, 2 रन चाहिए अब ये 4 गेंदों में 2 रन। रिंकू सिंह को जीतना दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा? भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, क्या बात है। आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं, ये तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत के आगे एशिया कप। हमारी हंसी मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
इस देश के खिलाड़ियों में, और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहाँ नजर आया। ये है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए यहाँ इस मैदान में। और कबीर साहब के चेहरे पे भी आ गई है मुस्कान। भारत बन गया चैंपियन एक बार फिर। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 चैंपियन बन गई है भारत। यहाँ आतिशबाजियां होंगी, होनी भी चाहिए। खेल के मैदान में भी आज कुछ ऐसी आतिशबाजियां देखने को मिली है। शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, भारतीय गेंदबाजों ने वो मंच सजाया। और फिर ये वो दिलेर खिलाड़ी शेर दिल जिसने ये मैच जिताया, तिलक वर्मा। ये चेहरे पे मुस्कान, ये भारतीय समर्थक, ये तिरंगा जो यहाँ लहरा रहा है, ये आपको ये बता देता है कि यहाँ का सफर और यहाँ की कहानी क्या रही। क्रिकेट खेलने आई थी, मैच जीतने आई थी, खिताब जीत के और दिलों को जीत के जा रही है यहाँ से टीम इंडिया। चलिए आप चल के जुड़ते हैं संजय मांजरेकर के साथ। Well, I thought it was appropriate that Rinku Singh has to be the man that we talk to because he's played how many balls in the tournament? Only one. And yeah, the ball that mattered. यार तो कोई मैटर नहीं करता सर। यही था कि हर एक जितना ही बॉल मिलता है उतना कंट्रीब्यूट करूँ अपनी टीम के लिए, और वही हुआ। लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, 3 बॉल पे तो शॉट लगा अच्छा सर। Yeah, because I was watching you take your stance and I was there with Simon Toole and I said, watch the first ball because that is exactly I thought, what happened. ये दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर के रोल में माना जाता हूँ, तो वही